हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे कि आपका जो मॉक टेस्ट है बाल विकास प्लस हिंदी का, समय 30 मिनट आपका है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सभी स्टूडेंट को टेस्ट ज्वाइन करना है। सबसे पहला जो आपका सेक्शन रहेगा वो आपका बाल विकास से संबंधित रहेगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसमें कितने प्रश्न होंगे? आपके 30 प्रश्न होंगे। दूसरा आपका पोर्शन रहेगा हिंदी का, उसमें भी आपके कितने प्रश्न रहेंगे? उसमें भी आपके 30 प्रश्न रहेंगे। आपके बाल विकास हिंदी तथा ईवीएस ये ऐसे आपके सेगमेंट हैं कि जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले मिनी टेस्ट लगा रहे हैं, छोटे छोटे पार्टों को हम लोग टेस्ट लगाएंगे, फिर बाद में हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लगाएंगे। यही एक अच्छी प्लानिंग होती है किसी चीज़ को करने में एग्ज़ाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका जो पहला सेगमेंट है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। और आपके सामने पहला प्रश्न है, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम आपका है? केवल आनुवंशिकता का, सेकंड केवल वातावरण का, सी ऑप्शंस आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया का, डी ऑप्शंस आपका केवल आर्थिक कारकों का। कमेंट बॉक्स में सभी का आंसर देना चाहिए। बेहतरीन आपका टेस्ट पेपर है, आपका मॉक टेस्ट है, तो आपको ध्यान देना है, आंसर सभी को देना है। स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि आप एग्ज़ाम सेंटर में भी स्किप नहीं करना है। वहाँ पर स्किप करेंगे तो आपको मालूम है क्या होगा। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा, आनुवंशिकता और वातावरण की पारस्परिक क्रिया। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई पियाजे, हम लोगों ने कंप्लीट डिस्कस किया है। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन फर्स्ट भौतिक विश्व के साथ अनुभव, ऑप्शन सेकंड अनुकरण, ऑप्शन सी पुनर्वर्णन, ऑप्शन डी आपका भाषा। प्रश्न को पढ़िए, फिर ऑप्शंस को पढ़िए, फिर फटाफट आपको आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भौतिक विश्व के साथ में अनुभव। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई? ऑप्शन फर्स्ट वाटसन, ऑप्शन सेकंड विलियम वुंट, ऑप्शन थर्ड विलियम जेम्स, ऑप्शन फोर्थ बिने। आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई, आपकी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, विलियम वुंट के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि कौन सी है? आपकी पीयूष ग्रंथि है, ऑप्शन बी आपकी थायराइड ग्रंथि है, ऑप्शन सी आपकी अधिव्यय ग्रंथि है, ऑप्शन डी आपकी जनन ग्रंथि है। विकास प्रक्रिया को प्रभावित करने वाली प्रमुख ग्रंथि, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? जो आपके जो एडोलेसेंस रहती है उसके संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? मध्य बाल्यावस्था। बी ऑप्शन आपका पूर्व क्रियात्मक अवधि, सी ऑप्शन आपका बाल्यावस्था की समाप्ति, डी ऑप्शन आपका किशोरावस्था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने काफ़ी बेहतरीन आपका मॉक टेस्ट है, छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है आपकी क्या है? दंड है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका फटकारना है, ऑप्शन नंबर सी प्रशंसा है, ऑप्शन नंबर डी आपका मारना पीटना है। आंसर सभी देना कमेंट बॉक्स में। आपको बताना है कि आपके कितने मार्क्स सही हो रहे हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपको प्रेरित कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, प्रशंसा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, आपका जो भय संवेग उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट दर्द, ऑप्शन नंबर बी आपका अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक, ऑप्शन नंबर सी अंधकार युक्त स्थान, ऑप्शन नंबर डी तेजी से गिरती हुई वस्तु। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा, आंसर देना सभी को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अचानक उत्पन्न होने वाला उद्दीपक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वास्थ्य उम्र एवं जेंडर, ऑप्शन नंबर बी परिपक्वता का स्तर, ऑप्शन नंबर सी अभिप्रेरणात्मक एवं संवेदनात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सीखने को प्रभावित करने वाला आपका मनोवैज्ञानिक कारक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अभिप्रेरणात्मक एवं संवेदनात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया, आपके अधिगम वर्ग में पठार क्या दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट विलोप, ऑप्शन सेकंड पुनर्वर्णन, ऑप्शन थर्ड स्वतः पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी शून्य अथवा नगण्य सुधार। आंसर देना सभी को कमेंट बॉक्स में।
आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम में पठार क्या था, लर्निंग की आपकी प्रोसेस चलती, किसी कारणवश लर्निंग नहीं हो पाती है तो एक पठार का रूप ले लेता है, लेकिन फिर से अगर पढ़नी आपकी लर्निंग होने लगती तो आपका कहलाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वतः पुनः प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बाल विकास। बाल विकास के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत उत्तेजना प्रतिक्रिया अधिगम सिद्धांत से आपका समृद्ध नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट आपका पावलोव, ऑप्शन सेकंड आपका जेबी वाटसन, ऑप्शन सी आपका गैसल, ऑप्शन डी आपका हल। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर गैसल। गैसल किससे संबंधित है? आपका जो बाल विकास का जो परिपक्वता का सिद्धांत दिया है वो किसने दिया? आपका गैसल ने दिया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई है मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया किसने दिया? ऑप्शन फर्स्ट कोल्टलेविन ने, ऑप्शन बी सी.टी. मॉर्गन ने, ऑप्शन सी लियोन फेस्टिंगर ने, ऑप्शन डी आपका हेनरी गोडार्ड ने। किसने दिया आपका मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत? आपका दिया ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर कोल्टलेविन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है शिक्षण एक प्रक्रिया है। ऑप्शन से आपका शिक्षक द्वारा अधिगमकर्ता को ज्ञान के हस्तांतरण की, ऑप्शन सेकंड अधिगम को निर्देशित करने की, ऑप्शन सी अनुदेशन देने की, ऑप्शन डी शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करने की। शिक्षण एक प्रक्रिया क्या है? आपको आंसर देना है। शिक्षण एक प्रक्रिया आपकी होती है ऑप्शन नंबर डी कि शिक्षण अधिगम का सरलीकरण करके स्टूडेंट को समझाना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट। शिक्षा प्रणाली जिसको के एजुकेशन कहते हैं प्रणाली है जहां विद्यार्थी क्या होते हैं? केवल बॉयज़ पढ़ते हैं। ऑप्शन सेकंड बच्चे और माता पिता, ऑप्शन सी केवल लड़कियां, ऑप्शन डी लड़कियां और लड़के। को एजुकेशन शिक्षा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर लड़कियां और लड़के। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है कि शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विद्यार्थियों का मानसिक स्तर, ऑप्शन नंबर सेकंड व्यक्तिगत भेद, ऑप्शन नंबर सी अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर डी विषय की विशिष्ट प्रकृति। क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपको शिक्षण विधि करते समय अभिभावक की पृष्ठभूमि ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है क्या? आपकी दर, ऑप्शन नंबर बी सीमा, ऑप्शन नंबर सी आपका दिशा, ऑप्शन नंबर डी आपका विशिष्ट गुण। क्या सूचित करता है? ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर दिशा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई समावेशी शिक्षा की। समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? केवल विशिष्ट छात्र, ऑप्शन नंबर बी समान और विशिष्ट छात्र, ऑप्शन नंबर सी केवल समान छात्र, ऑप्शन नंबर डी बहुभाषी एवं प्रतिभाशाली छात्र। आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर जहाँ समान और विशिष्ट छात्र एक साथ शामिल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई विकास के विभिन्न पहलुओं में मंदता किससे जुड़ी हुई है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मध्यम बुद्धि से, ऑप्शन नंबर बी कोई बुद्धि से, ऑप्शन नंबर सी उच्च बुद्धि से, ऑप्शन नंबर डी मंद बुद्धि से। आपको जब प्रश्न पढ़ना है एग्जाम में तो आप पेंसिल ले जाना है, जो पूछा गया उसको पेंसिल से हल्का सा अंडरलाइन करना, जिससे आप क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस हो पाएंगे। होता क्या एग्ज़ाम में हम लोग देने जाते हैं एग्ज़ाम को तो काफ़ी जल्दी स्पीड में प्रश्न पढ़ लेते हैं, उसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं और क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो पेंसिल ले जाना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर मंद बुद्धि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई है कि सभी मनुष्यों के बीच में बुद्धि का वितरण डैश नहीं है। क्या? मध्यम, बी ऑप्शन समान, सी उपयुक्त, डी एक जैसा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बुद्धि का वितरण क्या नहीं है? आपका समान नहीं है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर समान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बात की गई आपकी बहुआयामी बुद्धिमत्ताओं के गार्डनर के सिद्धांत में कौन सी बुद्धिमत्ता शामिल नहीं है? आपकी अंतःवैयक्तिक बुद्धिमत्ता, अंतःवैयक्तिक आपकी बुद्धिमत्ता, सेकंड आपकी प्राकृतिक, सी आपकी सांवेगिक, ऑप्शन नंबर डी आपकी अस्तित्वकारी। क्या हो जाएगा आपका? तो आपका जो गार्डनर ने बहुविधि सिद्धांत दिया था उसमें आपका सांवेगिक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया कि भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पूर्व प्राथमिक कक्षा को, ऑप्शन नंबर बी प्ले वे विद्यालय को, ऑप्शन नंबर सी
घर को, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाषा शिक्षण की प्रथम पाठशाला घर होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी अभिभावक को लिखेंगे, ऑप्शन नंबर सी आप स्वयं उससे मिलने जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिभावक नहीं मिल पा रहा तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्वाभाविक और कृत्रिम, ऑप्शन नंबर बी कम महत्वपूर्ण और अधिक महत्वपूर्ण, ऑप्शन नंबर सी जन्मजात तथा अर्जित, ऑप्शन नंबर डी अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण आपका होता है, आंसर देना है। आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जन्मजात तथा अर्जित। नेक्स्ट प्रश्न, संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका क्या है? सामान्यीकरण है, बी ऑप्शन आपका विभेदीकरण है, सी ऑप्शन आपका प्रत्यक्षीकरण है, डी ऑप्शन आपका पृथक्करण है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान आपका क्या है? तो प्रथम सोपान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, प्रत्यक्षीकरण। संप्रत्यय निर्माण के जो सोपान क्रम उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा प्रत्यक्षीकरण, उसके बाद आपका आ जाएगा विभेदीकरण, इसी में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट आपका आ जाएगा प्रत्यक्षीकरण, सेकंड आपका आ जाएगा विभेदीकरण, थर्ड आपका आ जाएगा पृथक्करण और फोर्थ आपका आ जाएगा सामान्यीकरण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने, बी ऑप्शन स्पीयरमैन ने, सी ऑप्शन वर्नन ने, डी ऑप्शन स्टर्न ने। किसने किया द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन? द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन आपका किया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, स्पीयरमैन ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, यदि शिक्षक कक्षा में एक छात्र को समस्यात्मक बालक के रूप में पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए, बच्चे को नज़रअंदाज करना चाहिए, सी ऑप्शन बच्चे को परामर्श देना चाहिए, डी ऑप्शन तत्काल घर वापस भेज देना चाहिए। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे को परामर्श देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? फर्स्ट आपका ऑप्शन से द्रुतगामी विकास का नियम, बी ऑप्शन से अनियमित विकास का नियम, सी ऑप्शन आपका मानसिक विकास में भिन्नता, डी ऑप्शन आपका कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम। कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, द्रुतगामी विकास का नियम, क्योंकि हम लोग देखते हैं शैशवावस्था में आपका जो शरीर का विकास हो काफ़ी तीव्र गति से होता है, तो द्रुतगामी विकास का नियम। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अनुप्रेरित कर सकता है, पुरस्कार देकर, बी सागर आपका सही मार्गदर्शन कराकर, सी उदाहरण देकर, डी कक्षा में भाषण देकर। कैसे अनुप्रेरित कर सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सही मार्गदर्शन कराकर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बात की गई आपकी सृजनशीलता। सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है। उपरोक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? ऑप्शन फर्स्ट क्रो एंड क्रो, ऑप्शन सेकंड जेम्स ड्रेवर, ऑप्शन नंबर सी रॉस, ऑप्शन नंबर डी स्किनर। किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? ये स्टेटमेंट आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रॉस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है, निम्न में से कौन से इससे भिन्न है? ऑप्शन फर्स्ट आपका टीएटी, ऑप्शन सेकंड आपका 16 PF, ऑप्शन सी आपका क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ऑप्शन डी आपका ड्रॉ ए मेन टेस्ट। कौन भिन्न है? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आपके जो व्यक्तित्व को जांचने की जो विधियाँ होती हैं, आपकी एक प्रक्षेपी होती है और एक आपकी अप्रक्षेपी होती है। तो ये जो आपकी विधि है टीएटी और क्लाउड पिक्चर टेस्ट और ड्राई मैन टेस्ट, ये आपकी प्रक्षेपी विधि है, जबकि आपका 16 PF ये आपकी अप्रक्षेपी विधि है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है, केवल मनुष्यों में, बी ऑप्शन केवल बिल्लियों में, डी सी ऑप्शन सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है, डी केवल कलाकारों में। आंसर देना सभी को। मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है जो पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, सभी प्राणियों में तथा यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपके महत्वपूर्ण
प्रश्न रहेंगे हिंदी भाषा के। इसमें आपके व्याकरण तथा साहित्य से संबंधित प्रश्न है, आपको लास्ट तक प्रश्न को जरूर देखना है और हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुद्ध वर्तनी, ऑप्शन नंबर बी आपका सुलेख, ऑप्शन नंबर सी आपका श्रुतुलेख, ऑप्शन नंबर डी आपका आशुभाषण। सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है, मौखिक की बात कर रहा है तो लिखने वाला क्रम है ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, आशुभाषण। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है कि हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं, तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नहीं, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया 15, ऑप्शन नंबर सेकंड दिया गया 25 बोलियां हैं हिंदी में, थर्ड आपका 18 और डी आपका 22। कितनी हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं आपको बताना है। हिंदी भाषा में आपकी जो बोलियां हैं वो आपके 18 हैं। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा हैं, कितनी उपभाषा हैं हिंदी की, कमेंट बॉक्स में आंसर देना सभी को। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग आपकी कौन सी है। क्या आपकी कवि बच्चन सुधा और हिंदी प्रदीप है, बी सरस्वती माधुरी है, सी आपकी कल्पना ज्ञानोदय है, डी आपका नवनीत कादम्बिनी है। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका, आपका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल राइट, कवि वचन सुधा। किसने दी, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हिंदी प्रदीप आपकी बालकृष्ण भट्ट ने और ये आपकी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। अब कब इनका प्रकाशन हुआ ये भी हम देख लेते हैं। कवि वचन सुधा का आपका प्रकाशन हुआ 1868 में और आपका हिंदी प्रदीप का हुआ 1877 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, एक पत्रिका है तद्भव, इसके संपादक का नाम बताना है। ऑप्शन फर्स्ट लीलाधर जगूरी, ऑप्शन बी आपका विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी ऑप्शन आपका हरे प्रकाश उपाध्याय, डी ऑप्शन आपका अखिलेश। तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अखिलेश। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, आपकी पंक्ति है, आपको बताना है ये पंक्ति किसकी है। 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, यह पंक्ति किसकी है आपको बताना है। क्या ये विद्यापति की है, क्या चंद्रबरदाई की है, सी नरपति नाल की है, डी आपकी जगनिक की है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो पंक्ति हैं ये जगनिक की हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात किया गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सेकेंड दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में बताना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मॉरिशस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, सूरसागर किस भाषा की रचना है। आपकी अवधी भाषा की रचना है, बी बुंदेली की है, सी ब्रज भाषा की है, डी आपकी छत्तीसगढ़ी की है। आपकी सूरसागर रचना, तो सूरसागर रचना आपकी है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ब्रज भाषा की आपकी रचना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना, देखो, सुमित्रा कुमारी चौहान, बी आपका सुभद्रा कुमारी चौहान, सी ऑप्शन माखन लाल चतुर्वेदी, डी ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वीरों का कैसा हो वसंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट साहित्यिक भाषा, बी आपका प्रांजल भाषा, सी आपका व्याकरणिक भाषा, डी आपका मानक भाषा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है, राइट आंसर का जवाब देना है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मानक भाषा आपकी कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, आपका निम्नलिखित में से कौन सा आपका आह्ला कांड के नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन नंबर सेकंड खुमान रासो, ऑप्शन नंबर सी परमाणु रासो, ऑप्शन नंबर डी आपका बीसल देव रासो। आपको बताना है कि आह्ला खंड के नाम से कौन आपका प्रसिद्ध है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी स्टूडेंट को राइट आंसर आपको देना है, आला कांड। आपका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा
बताइए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। आला कांड से प्रसिद्ध आपका है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परमाल रासो। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई आपकी गद्यांश से संबंधित प्रश्न है, इनको हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि गद्यांश को छोड़ दिया हम लोगों ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है निमिष शब्द का पर्याय आपका क्या है। क्या प्रकाश है, सेकंड आपका छिद्र है, सी ऑप्शन आपका पूर्ण है, डी आपका क्षण। निमिष शब्द का पर्याय आपका क्या है। निमिष मतलब होता है क्षण भर, आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य है आपका कृतवाच्य है, बी ऑप्शन आपका कर्मवाच्य है, सी ऑप्शन आपका भाववाच्य है, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, भाववाच्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने जिसके पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द आपका क्या हो जाएगा। प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी अप्रत्याशित, ऑप्शन नंबर सी अपरिमेय, ऑप्शन नंबर डी आपका अनाहूत। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको कहते हैं ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अप्रत्याशित। जिसकी आशा और प्रत्याशा जिसको मापा ना जा सके, अपरिमेय जो बिना बुलाए आया हो उसको अनाहूत कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने गोधूम शब्द का तद्भव है आपका गेहूं का, ऑप्शन नंबर बी गाय का, ऑप्शन नंबर सी गोबर का, ऑप्शन नंबर डी आपका गोधन का। गोधूम शब्द का तद्भव है, आपका राइट आंसर हो जाएगा गोधूम किसका है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, गेहूं का। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद आपका क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नि प्लस कपट, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा निष्कपट, ऑप्शन नंबर सी आपका नि प्लस कपट, ऑप्शन नंबर डी आपका निस प्लस कपट। क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले बात करेंगे कि आपका निष्कपट ये कौन सी संधि विच्छेद है, तो आप बताएंगे कि आपका जो निष्कपट संधि विच्छेद है ये आपका है विसर्ग संधि, और राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ऑप्शन फर्स्ट अनुग्रहित, ऑप्शन सेकेंड मतलब 4 ऑप्शन है अनुग्रहित के, आपको बताना कौन सी वर्तनी आपकी सही है। ए बी एंड सी एंड डी कौन सा आपका सही हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बताइए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुग्रहित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। सापेक्ष, बी ऑप्शन उपेक्षा, सी ऑप्शन निरपेक्ष, डी ऑप्शन आपका अपेक्षित। अपेक्षा का विशेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, अपेक्षित। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका सा ध्वनि का उच्चारण स्थान आपका क्या है। क्या यह दंत है, बी मूर्धा है, सी तालु है, डी आपका दंतालु है। क्या हो जाएगा सा ध्वनि का उच्चारण स्थान, आपका राइट आंसर हो जाएगा तालु, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया आपका अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आपका क्या अत है, सेकंड आपका आ है, सी आपका अत है, डी आपका अति है। क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका अत्यंत शब्द में आपका उपसर्ग आपको बताना है। एग्जाम में आपके क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर अत्यंत में, आपका हो जाएगा राइट आंसर आपका बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर आपका डी इज द राइट आंसर, अति। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। आपके सामने ये शब्द दिए गए उनके लिए एक शब्द है। उपतय का शब्द का अर्थ क्या है। ऑप्शन फर्स्ट सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन नंबर सेकंड प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन नंबर सी पर्वत का शिखर, ऑप्शन नंबर डी पर्वत के पास की भूमि। आपका राइट आंसर हो जाएगा बताना आपको, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। पर्वत के जो पास की भूमि होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपत्यका कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपसे इया का उच्चारण स्थान क्या होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट नासिक होता है, ऑप्शन नंबर बी कंठोष्ठ होता है, ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य होता है, ऑप्शन नंबर डी आपका कंठ तालु होता है। इया का उच्चारण स्थान आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, नासिक। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण आपका संज्ञावाचक है। बी आपका गुणवाचक है, सी आपका परिमाण बोधक है, डी आपका स्वर्णामिक है। हम लोगों ने विशेषण को पढ़ा है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा परिमाण बोधक। परिमाण बोधक आपके 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है निश्चित, दूसरा आपका होता है अनिश्चित। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, परिमाण बोधक।
नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, शीश का तत्सम रूप क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट शीशा, ऑप्शन नंबर बी आपका शीर्ष, ऑप्शन नंबर सी आपका सिरा, ऑप्शन नंबर डी आपका शीर्षक। शीश का तत्सम क्या हो जाएगा, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, शीर्ष। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, चौराहा शब्द में समास है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट कर्मधारय, ऑप्शन नंबर सेकेंड द्वंद्व, ऑप्शन नंबर सी दीर्घु, ऑप्शन नंबर डी अव्ययीभाव। चौराहा शब्द में समास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ द राइट आंसर, द्विगु समास। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बात की गई है, मुहावरे की आंखों की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? आप प्रिय लगना, बी ऑप्शन आपका धोखा देना, सी ऑप्शन आपका कष्टदायक होना, डी ऑप्शन बहुत प्रिय होना। क्या हो जाएगा? आंख की किरकिरी होना। आपका राइट आंसर हो जाएगा आप प्रिय लगना, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है, जो कि आपके अब देखेंगे एग्ज़ाम में डायरेक्ट प्रश्न इसी तरह से पूछे जाएंगे। ये जो आपका जो पेपर था, इस पेपर में हम लोगों ने कुछ आपके PYQ क्वेश्चंस को भी संलग्न किया था, कुछ नए क्वेश्चंस को भी संलग्न किया था। ये आपका 16 क्वेश्चंस का आपका पेपर था, जिसमें हम लोग ने जो पैसेज के जो क्वेश्चन थे उसको हम लोग ने स्किप कर दिया है। इसको हम लोग लास्ट में एक साथ काफ़ी सारे पैसेज को देख लेंगे एक साथ। एक जो आपका क्लास रहेगा वो केवल आपका पैसेज का ही रहेगा, तो इसलिए हमने पैसेज को उसको छोड़ दिया है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, तथा आपको किसी टॉपिक में दिक्कत हो रही तो वो भी कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करना, उस टॉपिक को भी कंप्लीट किया जाएगा। ये जो आपका टेस्ट पेपर था, इसमें सभी तरह के प्रश्न थे, आपने देखे होंगे। हिंदी में आपके मुहावरे से हैं, प्रत्यय से हैं, और आपके साहित्य से भी हो गए, सभी तरह के प्रश्न हैं। आपसे कहूँगा जो भाई बहन फर्स्ट टाइम क्लास से जुड़े हैं, अगर अभी तक अपने परिवार के चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दें, तथा अपने फ्रेंडों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में एक नए टेस्ट के साथ में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।